आनंदपुर नाम का एक बड़ा सा गांव रहता है। गांव नदी के किनारे बसा होने के कारण यहाँ खुशहाली थी। हर तरफ हरे भरे खेत खलिहान और एक तरफ नदी का बहता पानी। किसी बात की कमी नहीं थी यहाँ। इसी गांव में गौरी नाम की एक बुढ़िया रहती थी। वे सारे गांव में दुनिया की कंजूस बुढ़िया के नाम से मशहूर थी। अगर कोई भिखारी भी उसके दरवाजे पर जाता तो वो उसको भीख तो छोड़ो लेकिन दो बातें सुना के भेज देती। ऐसे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी उसके यहाँ। खेती भी खूब थी। बड़ी अमीर होने के साथ वो बड़ी कंजूस भी थी। एक दिन गांव में जोरों की बारिश हो रही थी। सुबह से शाम तक नदी में पानी भरने की वजह से बाढ़ आ गई थी। रास्ते से जाने वाले कितने लोग उसी गांव में अटक गए थे। आने जाने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए सब लोग जहाँ आसरा मिला वहीं डेरा लगा के बैठ गए। इन्हीं लोगों में मुन्ना नाम का बड़ा ही होशियार और चालाक मुसाफिर था। उसको भूख लगी थी, सो वो यहाँ वहाँ भटक रहा था। दूर से बुढ़िया का घर दिखा। वैसे तो खुद बारिश से बचाते हुए वहाँ पहुँच गया। बुढ़िया ने उसको आते हुए खिड़की से देख लिया था। वैसे ही वो बाहर आई और बोली, यहाँ क्या घूम रहा है? कौन है तू? चोर है क्या? अरे नहीं अम्मा, मैं हूँ ना, मेरा नाम मुन्ना है। मैं बारिश की वजह से यहाँ रुक गया हूँ। घर देखा तो चला आया। कुछ खाने को मिल जाता तो, मुन्ना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। जैसे ही उसने बोलना ख़त्म किया, बुढ़िया चिल्ला उठी, कोई आसरा नहीं है यहाँ। ये कोई धर्मशाला है? चल भाग यहाँ से। अरे कोई नहीं अम्मा, नाराज़ मत हो, मुन्ना ने उसको शांत करते हुए कहा और किसी तरह वहाँ आसरा मांग लिया। उसने मन में ही भांप लिया था कि बुढ़िया ज़रा कंजूस है। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा, ज़रा होशियारी से काम करना होगा। चलो अम्मा, आज पत्थर की खिचड़ी बना लेता हूँ। एक बर्तन मिलेगा क्या पकाने के लिए? मैं थोड़ी लकड़ियाँ ढूंढ के लाता हूँ। इतना तो उपकार करो। मुन्ना उठते हुए बोला। हा, अरे बेटा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कभी पत्थर की खिचड़ी बन सकती है क्या? अम्मा हंसते हुए बोली, अरे अम्मा, तुम्हें नहीं पता, पत्थर की खिचड़ी बहुत मज़ेदार बनती है। तुम खा के देखना आज। अम्मा ने सोचा कि चलो इसी बहाने पत्थर की खिचड़ी सीख जाऊंगी तो मेरा अनाज भी बच जाएगा। वो कंजूस थी, सो वो इस बात को राज़ी हो गई। वो अंदर जाके बर्तन ले आई और कुछ लकड़ियाँ भी। ये देख के मुन्ना मन में मुस्कुराया। तभी अम्मा बोली, ज़्यादा हंस मत, चल जा पत्थर के लेके आ चूल्हा बनाने के लिए। मुन्ना 3 पत्थर ले आया, आग जलाई, ऊपर बर्तन रखा, उसमें पानी डाला। बाजू में एक पत्थर था, उसको अच्छा साफ करके अंदर रख दिया और पानी चढ़ाया। इतने में अम्मा बोली, कितनी देर लगेगी पकने को? अम्मा ज़रा सब्र करो, मैं बाहर जाके थोड़े चावल और दाल लेके आता हूँ। मुन्ना बोला, इतनी रात को कहाँ जाओगे? रुको, मेरे पास दाल और चावल होंगे, मैं देता हूँ अम्मा। अम्मा बोली। ऐसा कहते वो अंदर जाके सब ले आई। मुन्ना भी होशियार, ये सब चीज़ें खिचड़ी में डलवाता गया। अब खिचड़ी पकने को आ गई थी। मुन्ना अपने कपड़े झाड़ते हुए उठा और बोला, अपनी खिचड़ी बस पक गई, समझो, मैं थोड़ा घी लेके आता हूँ। रुको, मेरे पास देसी घी है, लेके आता हूँ। ऐसा कहते जैसे ही वो उठी और घर के अंदर चली गई, मुन्ना ने मौका देख के वो पत्थर निकाल के दूर फेंक दिया। अब अम्मा को सब्र नहीं था। वो बोली, अरे तेरी खिचड़ी बनी या नहीं? बन गई अम्मा, आओ मिलकर खाते हैं। मुन्ना ने कहते हुए दोनों थाली में परोसा। अम्मा ने खिचड़ी खाते ही बोला, अरे वाह, बढ़िया बनी है खिचड़ी, मुझे पता ही नहीं था कि पत्थर की खिचड़ी भी इतनी अच्छी बनती है। इधर मुन्ना मन ही मन मुस्कुराया और खिचड़ी खाने लगा, साथ में खुद को शाबाशी दे रहा था।